हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो पे हम लोग समझने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। देखिए, ट्रांसलेशन जो इंग्लिश का सेगमेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। अगर हम ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं या ट्रांसलेशन हम कर पाते हैं तो जितनी भी अन्य जो हमारे चैप्टर्स हैं ग्रामर के, हम उन सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और अगर हम ट्रांसलेशन को नहीं समझ पाए तो हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश हमारी समझ में नहीं आएगी। तो ट्रांसलेशन की बात हम आज छोटे से एक वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। पूरे जो हमारे ट्रांसलेशन के जो फैक्टर्स हैं या ट्रांसलेशन के जो रूल्स हैं, नियम हैं, उन सब की हम बात एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ओके, ट्रांसलेशन को समझने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि देखो, हम ट्रांसलेशन जो पढ़ने चल रहे हैं ये है हमारा इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। अगर हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख लेंगे तो इंग्लिश से हिंदी भी बनाना हम सीख सकते हैं। ओके, तो ट्रांसलेशन में हमको 3 टेंस पढ़ने होते हैं। 3 टेंस में हमने पहले से पढ़ लिया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या है, प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट हैं अलग अलग है उसको पढ़ेंगे, पास्ट के जो अलग अलग पार्ट हैं उसको, और फ्यूचर के भी अलग अलग जो पार्ट हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो हमें थोड़ा सा हमें थोड़ी सी ज़्यादा अपने माइंड को डेवलप करना होगा या अपने माइंड को और तेज करना होगा कि हम एक एक करके नहीं पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ते थे, प्रेजेंट डेफिनिट फिर वो, ऐसा नहीं। हम एक ही टेंस को, प्रेजेंट को पूरा पढ़ लेंगे अभी ही, पास्ट का भी और फ्यूचर का। और इसके बेस पर जो ट्रांसलेशन है किताब में, बुक में, उसका आपको करना है, ठीक है, मतलब उसे ट्रांसलेट करना है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और ट्रांसलेशन को समझने के लिए हम ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों पढ़ेंगे। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि टेंस जो होते हैं, हम टेंस पढ़ेंगे। पहली चीज़, टेंस को टोटल खूब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ते थे। ओके, टेंस हमारे पास 3 हैं। एक है प्रेजेंट टेंस, और एक है हमारा पास्ट टेंस, और एक है हमारा फ्यूचर टेंस। ओके, तो तीन हमारे टेंस हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है समय। समय का मतलब होता है, समय 3 ही है, एक बीत चुका है जो वो, और एक जो चल रहा है वो, और एक जो आएगा वो। तो जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट है, और जो बीत चुका है वो पास्ट है, और जो आएगा वो हमारा फ्यूचर है। तो ये हमारे 3 टेंस होते हैं। अब इन 3 टेंस के हमें पार्ट अलग अलग करने होते हैं। तो जैसे हम इसको एक सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा एक है प्रेजेंट टेंस, और एक है हमारा पास्ट टेंस, और एक है हमारा फ्यूचर टेंस। ओके, ये हमारे 3 टेंस हैं। अब इन 3 टेंसों की अगर हम बात करें तो इसे कई कैटेगरी में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं, जो भी होगा, हम आगे पढ़ने तो चल ही रहे हैं ना। तो प्रेजेंट का जो पहला वाला भाग है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। देखो, हम प्रेजेंट नहीं लिख रहे हैं, हम केवल इंडेफिनिट लिख रहे हैं, तो आपको समझ लेना है कि हम क्या कह रहे हैं ना। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, वैसे ही पास्ट का भी क्या होता है, इंडेफिनिट, और सेम टू सेम वैसे ही फ्यूचर का भी क्या होता है, इंडेफिनिट। ओके, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट, मतलब कुछ नहीं है, एकदम आसान है। एक को हम अगर पढ़ लेंगे आराम से तो वो हमारा हो ही जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें कौन सा है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, और पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस होता है, और फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करें तीसरे की, तो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, वैसे ही पास्ट का भी परफेक्ट होगा, और फ्यूचर का भी परफेक्ट होगा, सेम टू सेम। चौथा, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वैसे ही पास्ट का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वैसे ही फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये हो गए हमारे 12 टेंस, 4 4 8 और 4 12 टेंस, ठीक ना। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसको बोलेंगे? देखो, हम जो वाक्य बोलते हैं ना प्रेजेंट में, वो 4 प्रकार के बोल सकते हैं प्रेजेंट में। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एक वाक्य बोल दिया, ये भी प्रेजेंट में है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी वाक्य हमने बोल दिया, ये भी हमारा प्रेजेंट में है। मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी हमारा प्रेजेंट है। मैं 2 घंटे से पढ़ा चुका हूँ,
ये भी हमारा प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है, जो अभी लगे ऐसा वाक्य देखने में या सुनने में कि वो अभी ही की बात हो रही है, आज की ही बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, या जो प्रेजेंट समय चल रहा है, वर्तमान समय जो चल रहा है, वो उसी की बात हो रही है, तब हम कहेंगे कि हमारा ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, जैसे अगर हम कहें कि जैसे आया है, इसकी पहचान वैसे इंग्लिश भाषा में, हिंदी भाषा में करते हैं हम लोग किस रूप में, तो इसकी पहचान जो करते हैं हम, तो इसकी हम आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं। आईडी मतलब पहचान जो करते हैं वो करते हैं ता है, ती है के रूप में। मतलब ता है, ती है, ते हैं, तू है तो नहीं है, मतलब ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट का हमारा इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं खाता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह सोता है, तुम चलते हो, है ना। ता है, ती है आ रहा है, तुम पढ़ते हो, तुम चलते हो, तुम सोते हो, तो है ना, वह सोता है, ता है आ गया, है ना। मैं पढ़ाता हूँ, ता हूँ आ गया, तो ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में देखो, कॉन्टिन्यूअस की आईडी क्या होगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, वह पढ़ा रही है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, यही शब्द अगर बाद में आते हैं अंत में तो समझ लेना कि हमारा है कॉन्टिन्यूअस। ओके, रहे हैं, रहा हूँ आदि। ओके, ऐसे ही शब्द आएंगे हैं लास्ट में। अगर हम प्रेजेंट के परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट के परफेक्ट की, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें लास्ट में आता है चुका है, मतलब इसकी जो आईडी है वो लास्ट में चुका है, चुकी है, ये करके आएगा, चुका है, चुकी है। और प्लस में एक चीज़ और होता है, इसमें आ है आएगा, जैसे आया है, खाया है, पिया है ना, ये सारी चीज़ें आए तो भाई हम कह देंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का, परफेक्ट का ही है, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो इसकी जो आईडी बनती है वो है क्या, वो है रहा है तो रहेगा ही, रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट में चुका है तो आ ही रहा है ना, तो परफेक्ट है। और कॉन्टिन्यूअस में साथ में है, दोनों है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, तो रहा है तो रहेगा ही, यानी कॉन्टिन्यूअस तो रहेगा ही। और प्लस में ये दिखाता भी रहेगा कि काम कंप्लीट हो चुका है ना, तो रहा है दिखाएगा लेकिन लिखा नहीं रहेगा। ओके, तो समय के साथ में आएगा। जैसे मैं एक वाक्य बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो 2 घंटे पहले मैं पढ़ा चुका था ना, और पढ़ा रहा हूँ लगातार, पढ़ा चुका भी था और पढ़ा भी रहा हूँ। कहने का सेंस है हमने शुरुआत तो करी थी ना, या मैं कहूँ मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, वैसे नहीं, 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा कहेंगे तो मैं 15 साल पहले पढ़ा चुका था ना, मतलब 1 साल, 2 साल, 13 साल पहले, 12 साल पहले मैं पढ़ा तो चुका था ना, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूअस अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब परफेक्ट भी हो गया था हमारा, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, तो समय साथ में रहेगा तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ये तो भी हम पहचान कर रहे हैं। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है वो ता था, ती थी, ते थे किससे आएगा, और प्लस में आ, ई, ए, ये सारे शब्द आ जाएंगे तो हम कहेंगे हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह खाना खाता था, तुम दिल्ली जाते थे, है ना, ती थी, ते थे, कुछ भी आए तो हमारा पास्ट का इंडेफिनिट होगा। आ, ई, ए भी आ सकता है, जैसे वह खाना खाया, तुम पानी पिए, तो हमारा पास्ट का इंडेफिनिट होगा। अगर पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें तो इसमें रहा था, रही थी, है ना, जैसे इसमें देखो रहा है, रही है, मतलब रहा है, रही है, रहे हूँ, रहे हैं, ये वाक्य आते थे, शब्द आते थे लास्ट में, इसमें आएगा रहा था, रही थी जैसे शब्द। ओके, दिखेगा ये, जैसे वह खाना खा रही थी, तो खा रही थी मतलब खाना खा लिया उसने, खा रही थी, पास्ट की बात है। अगर परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है पहचान, तो इसमें है चुका था, जैसे इसमें देखो चुका है, चुकी है, इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब आएगा। और प्लस में आ था, ई थी, ये थे, जैसे खाया था, पिया थी, पिया था, नहाया था, धोया था, ये हमें ध्यान रखना है, जैसे नहाया था, धोया था। देखो यहाँ आ, ई, ए आ रहा है, यहाँ मत आया था, खाया था, जैसे में आया था है, खाया है, पिया है, चुका है, ऐसे ही शब्द आएंगे। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसकी जो पहचान होती है वो पहचान ये होगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, जैसे इसमें देखो रहा है, रही है, तो इसमें रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस में क्या रहेगा, समय। मतलब ये कि अगर हम एक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो दूसरा वाला हमारे समझ में आसानी से खुद ही आ जाएगा। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है उसमें देखो गा, गी, गे, मतलब ये सारे शब्द आते हैं। जैसे वह खाएगा, वह नहाएगी, तुम धोगे, है ना, तो गा, गी, गे लास्ट में आता है तो हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें आएगा जैसे रहा होगा, रही होगी,
ये सारे शब्द आएंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो इसमें जैसे देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वैसे इसमें रहेगा चुका होगा, चुकी होगी, है ना, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, मतलब आया होगा, खाया पिया, नहाया होगा, ऐसा कुछ अगर आता है तो हम कह देंगे ये भी हमारा फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब अंतिम में फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कौन सा है, तो इसमें से हम कह सकते हैं कि ये रहा होगा तो रहेगा ही, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो होगा ही, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, ये तो होगा ही, और प्लस में समय भी दिया जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं हम कि अगर हम एक को कंप्लीट कर लेंगे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसमें करना क्या है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है हमें वो ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं जो बोलूँगा उसे ध्यान से सुनिएगा, जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं बोलूँगा उसे भी ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और एक होता है इंट्रोगेटिव सेकंड। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड को एक ही में पढ़ते हैं, वैसे उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और अफर्मेटिव और निगेटिव को हम लोग असर्टिव बोलते हैं। तो 2 ही वाक्य हमारे होते हैं, असर्टिव और असर्टिव और वो इंट्रोगेटिव। ओके, तो हमको इसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें देखो ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो नेगेटिव सेंटेंस से लगेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगी। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सीधी सी बात है, अफर्मेटिव मतलब होता है एकदम साधारण सा वाक्य, खाता हूँ, वह जाता है, मतलब ना तो नहीं शब्द आएगा, ना तो क्या शब्द आएगा, और ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। जैसे क्या वह खाना खाता है, ये अगर आ गया तो क्या शब्द है, तो ये तुम्हारा नहीं है अफर्मेटिव, क्योंकि क्या शब्द आया है। जैसे तुम दिल्ली क्यों जाते हो, अगर क्यों शब्द आ गया है तो क्यों भी तुम्हारा अफर्मेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव जाएगा। ओके, तो अफर्मेटिव में केवल आता है जैसे वह खाना खाता है, तुम किताब पढ़ते हो, मैं बाजार जाता हूँ। नहीं शब्द भी नहीं आएगा, क्या शब्द भी नहीं आएगा, और इंट्रोगेट मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं आएगा, कब क्यों कैसे, ये सारे शब्द भी नहीं आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कब यूज करेंगे, जब निगेटिव शुरू होगा तो। अभी हम करके दिखाते हैं। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है डू या डज, पूरे टेंस में हमारा डू या डज लगता है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंटेंस लगेगा, पॉजिटिव से नहीं लगेगा, यानी अफर्मेटिव से नहीं लगेगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें हमने कहा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लगाना है, तो इसमें पूरे में लगेगा हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में भी लगेगा, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड में। कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो इसमें लगेगा इज, या तो लगेगा एम, और या तो लगेगा आर। हम बात कर लेते हैं कि डू या डज किसके साथ लगता है, तो डू जो है वो लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन जो होंगे, और जो डज होगा डू जो लगेगा वो लगेगा प्लूरल के साथ, और जो डज होगा वो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सिंपल सा तुम्हें याद होना चाहिए कि जिसे देख करके लगे कि हाँ ये सिंगुलर है, वो सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, एक, जैसे पेन सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है, विद्यार्थी प्लूरल है, घर सिंगुलर है, पेड़ सिंगुलर है, एक वचन दिख रहा है, किताबें बहुत से के अध्ययन हो रहा था, ये प्लूरल है। हमें ये पता होना चाहिए सिंगुलर से केवल एक का बोध होता है, प्लूरल से ढेर का बोध होता है। तो ये ध्यान रखना है कि डू या डज कहाँ लगा, डू लगेगा प्लूरल के साथ और डज लगेगा सिंगुलर के साथ में। और इज एम आर की बात अगर करें तो यहाँ भी सुन लो कि इज जो लगता है ये सिंगुलर के साथ लगता है, मतलब एक वचनकर्ता के साथ। एम लगता है आई के साथ, केवल आई के साथ एम लगाना है, यानी कि मैं जहाँ लिखा हो। और आर लगाया जाता है बहुवचनकर्ता के साथ, यानी कि सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल के साथ। परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है हमारी, तो परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारा हैज, और या तो हैव, हैज या तो हैव। अब हैज किसके साथ लगाते थे, वही बात है, सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे और प्लूरल के साथ में हैव लगाएंगे। मतलब एक वचनकर्ता के साथ हम लगाएंगे हैज और बहुवचनकर्ता के साथ लगाएंगे हैव। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है कौन सी, तो हैज बीन या तो हैव बीन,
हैज बीन या तो हैव बीन लगाना है। हैज बीन कहाँ लगेगी, एक वचन कर्ता के साथ, हैव बीन लगेगी बहुवचन कर्ता के साथ। ओके, हमें ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी लगती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है डिड। अब डिड के साथ कब लगाएंगे इसको, तो ये ध्यान हमको रखना है ज़रूर कि जब निगेटिव सेंटेंस शुरू होगा तभी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसमें भी जैसे इसमें निगेटिव से शुरू होता था तब लगाते थे, वैसे ही इसमें भी निगेटिव शुरू होगा तब लगाएंगे डिड। बाकी अफर्मेटिव में हम नहीं लगाते। ओके, और अगर पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो कौन सी लगती है, तो इसमें लगता है वाज या तो वर। वाज या वर। वाज लगता है एक वचन के साथ और वर लगता है बहुवचन के साथ। परफेक्ट वाले में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो परफेक्ट वाले में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड। ओके, हैड लगता है सबके साथ, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ हैड लगाएंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो इसमें लगता है हैड बीन। ये में कोनो लोचा नहीं है कि हैज बीन की हैड बीन, ये में केवल मतलब कि इसमें तो जो था हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक मिनट के, हाँ हम बता रहे थे कि प्रेजेंट के परफेक्ट में जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती थी हैज बीन हैव बीन लगता था, लेकिन इसमें हैड बीन लगेगी हेल्पिंग वर्ब, भी हमें ध्यान रखना है। ओके, अब आ जाते हैं अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो लगती है विल या तो सैल। विल या सैल का मतलब विल लगेगा किसके साथ और सैल लगेगा किसके साथ। करता तो बहुत है, सब्जेक्ट तो बहुत है पूरी दुनिया में, है ना, तो उन पूरी दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब के साथ हमको लगाना है विल, केवल दो व्यक्ति को छोड़कर, मतलब दो सब्जेक्ट को छोड़कर, वो है आई और वी। ये ध्यान रखिएगा, उसके साथ लगेगा सैल। सैल को याद रखिएगा, ये लगेगा आई और वी के साथ, आई और वी के साथ लगेगा सैल, बाकी सबके साथ लगेगा विल। ओके, और ये रही बात कब से लगाएंगे, तो ये हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू होता है वहीं से शुरू कर देंगे, इसको कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है कौन सी, तो इसमें लगेगा विल बी या सैल बी। अब इसके क्या रूल्स हैं, वही है, आई और वी के साथ सैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगा देंगे। और अगर परफेक्ट की बात करें, यानी कि जो हमारा तीसरा है इसमें से, तीसरा, पहला, चौथा, हाँ तीसरा जो है प्रेजेंट फ्यूचर का परफेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगा देंगे विल हैव या शैल हैव। ओके, विल हैव या शैल हैव। विल हैव किसके साथ, वही बात है, विल लगाएंगे सबके साथ और शैल लगाएंगे आई और वी के साथ। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो इसमें लगेगी विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। ओके, विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। ओके, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान सुनिए, जो लिखा है उस पर ज़्यादा केयर हमको नहीं करना है, समझना है हमको, ज़्यादातर तो हमें याद करना है इन सारी चीज़ों को। फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है ती है ते हैं, ये तुम्हें याद करना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी डू या डज, डू लगेगा प्लूरल के साथ, डज लगेगा सिंगुलर के साथ। और अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस की, इसमें हेल्पिंग इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर। इज लगेगा एक वचन के साथ, एम लगेगा आई के साथ, और आर लगेगा बहुवचन कर्ताओं के साथ। अगर हम परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट के परफेक्ट की, तो चुका है, चुकी है, या आया है, खाया है, पिया है, ये सारे आते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं फ्यूचर के परफेक्ट। और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या हैव। हैज लगाना है एक वचन कर्ता के साथ और हैव लगाना है बहुवचन कर्ता के साथ। अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, पहचान इसकी रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय लगता है, और हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन लगता है एक वचन कर्ता के साथ और हैव बीन लगता है बहुवचन कर्ता के साथ, हमें ये याद रखनी है। पहला जो टेंस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें देखो इंडेफिनिट में डू या डज लग रहा है। ओके,